नहीं था कि हम एक जगह से अगर दूसरी जगह मूव करेंगे फायरिंग की आड़ में, जो कि अभी फिलहाल जो हमें समझ में आ रहा है फायरिंग के आड़ में अगर एक जगह से दूसरी जगह हम मूव करेंगे तो हमें किसी पे शक नहीं होगा। लेकिन इसी जगह पर भारतीय एजेंसियों ने इनकी इस नापाक हरकतों को पकड़ा और जो हमारे अनुभव पे, हमारे अनुमान के आधार पर इसी मूवमेंट को उन्होंने टारगेट किया, निशाना बनाया और इसीलिए इतना बड़ा नुकसान पहुंचा। देखिए, जैसे अभी हम 70 कह रहे हैं, लेकिन ये तादाद और ज्यादा ही हो सकती है और अब से कुछ समय बाद ही न्यूज़ 18 इंडिया की इस खबर पर भी मोहर लगेगी। तो ये पूरा ऑपरेशन था और भारतीय सैन्य ऑपरेशन, इंटेलिजेंस ऑपरेशन के ये एक सक्सेसफुल ऑपरेशंस में से यहाँ पर एक है और कोई इसमें बहुत सोच समझ के इंटेलिजेंस गैदरिंग के आधार पर ये पूरी इंफॉर्मेशन की गई, बाकायदा 3D मैपिंग की गई, बाकायदा रूट भेजा गया, अलग अलग जगहों पर जो ट्रूप्स हैं उनको भेजा गया और उसके बाद इनको अंदाजा ही नहीं लगा कि हमें अब यहाँ पर हमें हमला होगा। तभी तो ये देखिए 10 दिन तक, 12 दिन तक लगातार ये फायरिंग कर रहे थे और जब मतलब ये इनकी नासमझी कहिए या नापाक हरकतें कहिए पाकिस्तान की और साथ ही साथ कुछ और बड़ी अपडेट आ रही है। इस अपडेट में वायु वीरों का कारनामा भी सुन लीजिए। निशाना साधकर उन जगहों पर मिसाइल बरसाई गई है जहां आतंकियों की मौजूदगी की निशानदेही की गई थी और वो जगह बहावलपुर के, मुजफ्फराबाद में की गई, कोटली में की गई, बाग मुरीद के, गुलपुर, महमूना, जोया और बिंबर, ये वो खास इलाके थे जहां पर वायुसेना के फाइटर जेट ने अपनी मिसाइल बरसाई है, निशानदेही की गई और ये स्ट्राइक 100% कामयाब रही है। निशाना नहीं चूका है, चुन चुन कर उन ठिकानों को निशाना बनाया गया है जिसकी निशानदेही पहले ही कर ली गई थी। उन ठिकानों पर मिसाइल दम हमले किए गए हैं जहां जानकारी भारत पहले ही ले चुका था। जानकारी यह भी आई अब कि यहां से तुरंत शिफ्ट कर सकता है पाकिस्तान इन आतंकियों को और इसीलिए तुरंत यह हमला कर दिया गया क्योंकि रणनीति और तैयारी बहुत पहले से थी भारत की। चुन चुन कर उन आतंकियों को निशाने पर लेना है जो भारत के लिए इन आतंकी वारदातों के लिए जिम्मेदार थे और अब एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया। भारत के स्ट्राइक में तीनों ही सेनाओं ने मिलकर इस जॉइंट ऑपरेशन को शुरू किया गया, ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम में जिस तरह से माथे से सिंदूर मिटाने की नापाक कोशिश की, उसी नाम से बदले की यह कार्रवाई। भारत ने यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तान से, पाकिस्तान की आवाम से और पाकिस्तान की सेना से भारत का यह संघर्ष बिल्कुल नहीं, बल्कि भारत का यह हमला है उन आतंकियों पर जिन आतंकियों ने भारत में नापाक हरकत की है, जिन आतंकियों की रणनीति भारत में नापाक हरकत करने की, आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने की। और बड़ी खबर यह कि मसूद और हाफिज के मदरसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिए। वायुसेना ने मिसाइल हमला किया उन खास टारगेट पर, ठिकानों पर जहां आतंकियों की मौजूदगी की खबर थी। पाकिस्तान में ऐसे कई और ठिकाने और कई मदरसों में, मस्जिदों में भागम भाग, अफरा तफरी की खबर आ रही है पाकिस्तान से, जिनकी निशानदेही भारत ने की है और खुद कबूलनामा पाकिस्तान का भी है कि भारत ने पिन पॉइंट कई जगह पर जबरदस्त स्ट्राइक की है। बड़ा नुकसान पाकिस्तान को इससे हुआ है क्योंकि लगातार पाकिस्तान को इस बात की हिदायत भारत की ओर से दी जा रही थी कि आतंकी वारदातों को कम करे, लेकिन वो नापाक हरकत करता चला गया। भारत ने बगैर बयानबाजी के सिर्फ एक्शन पर फोकस किया है और उस फोकस के तहत आधी रात को ही उन ठिकानों को निशाना बनाया गया जहां पर आतंकियों की मौजूदगी थी। न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले वो खबर जो हर हिंदुस्तानी सुनना चाहता था, कब होगा यह बदला पूरा? पहलगाम आतंकी हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। और ये वो तस्वीरें भी दर्शक देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर, जिस तस्वीर की हसरत हर हिंदुस्तानी के दिल में थी। चुन चुन कर उन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है जहां पर आतंकी नापाक मंसूबे पाले बैठे थे, इससे पहले नापाक हरकत कर चुके थे। तो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के उस इलाके में एक जबरदस्त ऑपरेशन, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में घुसकर उस इलाके में भारत का जबरदस्त ऑपरेशन, जहां पर आतंकियों को पाकिस्तान पाले बैठा था, चुन चुन कर उन्हें ठिकाना बनाया गया, निशाना बनाया गया उन ठिकानों को। 9 ऐसे ठिकानों पर शुरुआती दौर में भारत की यह स्ट्राइक है जिसमें हाफिज और
कई ऐसे आतंकी संगठनों के लीडरों के ठिकाने पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिए गए हैं। हाफिज सईद का बेटा तला भी जिस तरह से कमान संभालने के लिए तैयार था, उससे पहले ही भारत ने कर दी स्ट्राइक और माना जा रहा है कि लश्कर ए तैयबा की टॉप लीडरशिप भारत ने खत्म कर दी है। अपनी इस एयर स्ट्राइक में जबरदस्त मिसाइल से हमला किया गया है और 100% कामयाबी से बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पल पल के इस एक्शन पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं अपने आवास में बैठ करके।